हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल। मैथ बाय सुनील पाल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ बाय सुनील पाल, मैथ बाय सुनील पाल। मैथ बाय सुनील पाल ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं इस पर आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल वे में आप लोग देखिएगा। इस पर मैथ को काफ़ी आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक पार्ट देखेंगे हम लोग, जिसमें हम चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्या होता है संख्या पद्धति? हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है कि हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन में जो भी ऑर्डर अरेंज करने के लिए आता है हम लोगों को देता है। जैसे कि बताइए कि 3/4, 5/6 यानी 5/6, 7/8 यानी 7/8। इसमें हम लोगों से पूछता है कि जनरली कि बताइए सबसे छोटा कौन सा है या सबसे बड़ा कौन सा है, या इसमें ऑर्डर अरेंज करने के लिए देगा कि इसमें कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि बढ़ते क्रम में, या अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग देखेंगे। जनरली क्या करते हैं हम लोग दोस्त कि हम सीधा इसको भाग देते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे भाग देकर इसमें कि भाग दिए तो ये कुछ आ गया। समझिए कि 7×4 = 28 और यहाँ पे बचा 7, ये आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 8×6 = 48, तो 0 इतना 48, ये कुछ ऐसे आ रहा है आपका। फिर 6×3 = 18 ऐसे आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 0 पॉइंट या 0 भी लगा दीजिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 0 इसका भाग देंगे तो यहाँ पे 70, तो 8×8 = 64, तो 64 आ गया। फिर 6 बचा, फिर यहाँ पे भाग देंगे। तो दोस्तों हमें बहुत परेशानी होती है। ऐसे ये तो मान लो छोटा है, हम लोग देख ले रहे हैं। बड़ी संख्या जब जब भी आएगी हम लोग भाग देने में उलझ जाते हैं। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या तरीका है इस प्रकार के सवाल को करने का। गाइज हम लोग कभी भी जब भी भाग देते हैं, छोटी संख्या है दे लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या है तो हमें समस्या होगी। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कुछ तरीके। गाइस क्या होता है कि जब इस प्रकार का सवाल आता है हमारे सामने, तो उसमें ये दिया होता है कि या तो इनका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। जब भी डिफरेंस देखेंगे, इसका एक डिफरेंस देख लिए, एक इसका भी डिफरेंस देख लिए एक, तो इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि सबका डिफरेंस सेम है। और कभी कभी दोस्त ऐसा होता है जिसमें डिफरेंस सेम नहीं दिया होता है। जैसे अगर हम लोग देखना चाहें तो कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि 1/3, 4/7, एंड अगर हम लोग देखना चाहें तो 2/5। इसमें देखेंगे हम लोग कि ये इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 3 है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम नहीं है। इसमें दो केस बनते हैं दोस्त, हमेशा कभी भी देखेंगे इस प्रकार के सवाल को तो दो केस बनते हैं, जिसमें एक में डिफरेंस सेम होगा, एक में डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो कैसे हम इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे देखेंगे। हम लोग पहले देखते हैं टाइप 1, जिसमें डिफरेंस सेम हो। क्या हो दोस्त? डिफरेंस सेम हो। इसको हम नाम देते हैं टाइप 1। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंस सेम। डिफरेंस सेम। जब दोनों का डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे सवाल दे दिया कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6।
इसे हम लोग बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद। तो हम लोग भाग देकर ये बहुत पुराना हो चुका है, हालांकि इसको ऐसे करना भी नहीं हम लोगों को, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, एडवांस बच्चे भी हो चुके हैं, कंपटीशन हाई है। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे करना है। हम लोग इसका डिफरेंस देखें, एक 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 एक, चुटकियों में इसको करेंगे कि जो सबसे छोटा है, जिसका अंश सबसे छोटा है वो वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो हम लोग इसमें तुरंत देख लीजिए कि 2/3, इसके बाद 3/4, इसके बाद 4/5, इसके बाद 5/6। ये ऑर्डर अरेंज हो गया। कौन भाग देने जाएगा, टिटिम्बा करेगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग इसी प्रकार। नेक्स्ट हमने क्या किया, डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस कुछ भी हो। अगला सवाल देखेंगे, 35/37, 35/37 गाइस, 25/27, और गाइस देखेंगे 39/41, और देखेंगे 51/53। ये दिया हुआ है। इसमें गाइस हम आपसे अगर पूछे हैं कि इसको आप लोग बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा इसमें कौन है, तो आप लोग उलझ जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो गाइस हम आपसे यही कह रहे हैं कि जो ट्रिक हमने आपको बताया, इसको डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए, इसका अंतर हमेशा 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, सबका अंतर समान है, सबका 2 2 2 2, सबका 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि 2 है, सिंपल, जिसका अंश सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे छोटी। ये देखिए इसका 25 है, सबसे छोटा 25 वाला, तो 25/27 सबसे छोटी वैल्यू है। इसके बाद देखेंगे 35 35 37, इसके बाद देखेंगे 39 वाला, इसके बाद 51/53, इसके बाद ये हो गया। तो ये हमारा अरेंज हो गया। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब आप भाग दीजिए, देते रहिएगा, पूरा टाइम खत्म, आपको एक भी नंबर नहीं मिल पाएगा, उतने में आप काफ़ी क्वेश्चन को बर्बाद कर चुके होंगे। और इस प्रकार से हम लोग चुटकियों में कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो अगला हम लोग देखेंगे, अगर इसी प्रकार से डिफरेंस फ्रेंड सेम होना चाहिए, डिफरेंस कुछ भी हो, 5 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, डिफरेंस समान होना चाहिए हर एक फ्रैक्शन का। अगला अगर हम लोग सवाल देखें, अगला सवाल क्या है, 13/16, 13/16, और क्या देखेंगे 22/25, और क्या देखेंगे 5/8, और एक देखेंगे 4/7। अब इसको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। अब देखेंगे हम लोग दोस्त कि भाग देने में बहुत समस्या होगी, आप चुटकियों में करेंगे। इसका अंतर लीजिए, 3 3 3 3, सबका सेम है। उसको हम क्या बताएं कि आप लोगों को देखिए यहाँ पे जो जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी, अंश देखना होता है हमेशा, अंश इसका सबसे छोटी, अंश मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर देखेंगे, इसका हमेशा सबसे 4 है, फिर उसके बाद 5 है, तो सबसे छोटा 4/7, उसके बाद 5/8, उसके बाद 13/16, उसके बाद 22/25। अरेंज हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग गाइस। इस तरीके से हम सवाल को करते हैं, जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग कभी भी पेपर उठा के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट टाइप देखेंगे जिसमें डिफरेंस सेम ना हो। आई टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस सेम ना हो। डिफरेंस सेम ना हो। जब डिफरेंस सेम ना होगा फ्रेंड, तो हम लोग बात करेंगे कि उस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं। सवाल दिया हुआ है जैसे 1/3, 4/7 और 2/5। ये हमारा सवाल दिया हुआ है और इसको हमें अरेंज करना है।
अब इसे हम बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, सपोज करिए बढ़ते ही क्रम में करते हैं। तो इस प्रकार जब हम डिफरेंस देखेंगे तो 2, इसमें डिफरेंस 3, इसमें डिफरेंस 3। अब इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करें, इनका एलसीएम लेते हैं। जो डिफरेंस आया हुआ है ये 3, 3, 2, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम, एलसीएम मतलब लॉसर। अगर हिंदी में देखें तो हम लोग जानते हैं इसको लॉसर, लघुत्तम समापवर्ग। तो इसको जब हम देखेंगे गाइस कि इसका एलसीएम 6 हो गया, 2, 3, 2 गुना 3, समझ रहे हैं आप लोग, 2 गुना 3 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे कि 6 हो गया, अब हम इसका जो दिया है, जो यहाँ पे 2 है, इसका 6 में भाग देंगे तो ये 3 आएगा, और जो भाग देने के बाद आती है उसका अंश में गुणा करते हैं। ठीक है, हम जो डिफरेंस जिसका एलसीएम लिए है 6 आया एलसीएम, इस एलसीएम का 2, एलसीएम में 2 का भाग देंगे तो भाग देते हैं 6 में 2 का, तो आता है 3। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो गाइस 3 आएगा 1 में। और इसी प्रकार जब अगला देखेंगे 3 का भाग देंगे जब 6 में तो हमारा 2 आता है। अब 2 आ गया तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 गुना 4, और जब ऐसे इसको देखेंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 2। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि 3 आ रहा है, 8 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो जो संख्या सबसे छोटी आ रही है वो किससे निकल के आ रही है, 1/3 से, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है। इससे बड़ा ये है यानी कि 2/5, और उसके बाद 4/7। ये हमारा अरेंज हो गया। इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या बताइए, ये रही, सबसे बड़ी संख्या बताइए, ये रही। तो इस प्रकार से हम इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएंगे तो भी बता देंगे कि ये बढ़ते क्रम है, ये घटते क्रम है। ठीक है गाइस, इसी प्रकार अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ये लोग आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या है, 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। इस प्रकार के सवाल को हम लोग देखेंगे। इसका डिफरेंस सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, यहाँ डिफरेंस 4 है। ठीक है, जब इसको अरेंज करना होगा गाइस तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसे अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, इसको लिखते हैं लस। ठीक है, ये आ गया 4 एलसीएम, इसका भाग देते हैं 4 में, 4 में जब भाग देंगे तो 4 आएगा, और इसका हम जितना भी बार जाएगा उससे गुणा करेंगे अंश में, तो इसके अंश में गुणा करेंगे तो इसका भाग 4 बार जाएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे 8। इसी प्रकार इसका 1 है, 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बार जाएगा, 4 पंजा 20, 4 का भाग देंगे इसमें 1 बार जाएगा तो 11, और फिर 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बार जाएगा तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। तो सबसे छोटी संख्या अगर हम गाइस देखें तो 2/3 है सबसे छोटी ये। इसके बाद 11 यानी 11/15, 11/15। फिर उसके बाद गाइस हम लोग देखेंगे कि तीसरे पे 20 यानी 5/6। उसके बाद हम लोग गाइस देखेंगे 28 यानी कि 7/8। इस प्रकार से कुछ हमारा अरेंज होगा। ये हमारा बढ़ते क्रम है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखना चाहें तो ये हमारा घटते क्रम हो जाएगा। और ऐसे ही हम बड़े बड़े सवालों को हल्के में यानी कि सरल भाषा में हल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान। अगर हम लोग अगला सवाल देखें जो कि शायद आप लोग कर पाए, देखते हैं क्या है वो सवाल। गाइस जिस प्रकार के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं शायद आप लोग जानते भी हो और भाग देकर उलझ जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखें अगर गाइस क्या है।
2/3 3/5 8/11 11/17। गैस हमने आपको बताया कि सबसे पहले इसका डिफरेंस लेते हैं, अंतर। अंतर इसका हमेशा 1 आता है, इसका अंतर हमेशा 2 आएगा, इसका अंतर 3 आएगा और इसका अंतर 6 आएगा। ठीक है गैस, ये जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आया है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, इसको आप लोग ये चुटकियों में करेंगे। आप देखेंगे कि 1 2 3 और 6 इसका एलसीएम जो होता है, एलसीएम यानी लसा, इसका लसा जो होगा गाइस वो 1 2 3 6 इसका एलसीएम होगा। 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 6 ही इसका एलसीएम है। 6 हमेशा सबसे डिविजिबल है, 2 से 3 से 1 से सबसे डिविजिबल है, 6 हमारा एलसीएम होगा। और हम अगर 1 का इसमें डिवाइड करेंगे गाइस तो 6 बार जाएगा। और हमने कहा कि जितनी बार आएगा, अगर हम 1 का 6 में डिवाइड किए हैं, अगर 6 बार गया है तो जो 6 आया है उसका अंश में गुणा करना होगा। यानी इसका अंश अगर 2 है तो 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 2 × 6 हो गया। फिर आगे 2 है, 2 का इसमें भाग देंगे गाइस तो ये आएगा 3, और 3 जो आ रहा है उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 × 3। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये 3 आया, यहाँ पे 3 है, 3 का अगर हम 6 में भाग दें तो गाइस ये 2 आया। ठीक है, 2 आएगा और 2 का 8 में गुणा करेंगे। ठीक है, और आगे अगर हम लोग देखें ये 6 है, 6 का 6 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा और 1 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या 12 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है और 11 आ रहा है। ठीक है गाइस, इस प्रकार से कुछ आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सबसे छोटा है यानी 9, 9 वाला कौन सा है, ये 3/5 सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है, 11, 11 वाला कौन है लास्ट में, यानी कि 11/17। गाइस इसके बाद क्या आ रहा है 12, 12 यानी पहला 2/23। गाइस इसके बाद क्या बन रहा है कि 16, 16 यानी 8/11। कुछ इस प्रकार से अरेंज बना। आप देख रहे हैं कि 3/5 11/17 2/3 और 8/11 इस प्रकार से अरेंज हो रहा है गाइस, इस प्रकार से अरेंज हो रहा है। और आप लोग देख पा रहे हैं कितने आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। अगर आपको करना होगा आप भाग देते रहिएगा, उलझते रहिएगा, हल नहीं कर पाइएगा और टाइम आपका निकल जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में टाइम बचाना बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, ताकि आप और भी क्वेश्चन को टाइम दे पाएंगे। इसलिए जितना भी आसान हो सकता है आप आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। और गाइस हमारा जो मैथ यूट्यूब चैनल है मैथ बाय सुनील पाल, इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए, और आप लोग पढ़िए हमारे साथ। और गाइस एक आपसे वो है कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, आप लोग इसे करिएगा, करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा गाइस। उसका हल मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आप लोगों को। कृपया सवाल को नोट करें, -2/9 -7/8 5/12 और 4/3। गाइस ये सवाल है, इसको आप लोग अरेंज करिएगा और हमें बताइएगा कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग दिखाइए, यानी बढ़ते क्रम में इसको आप लोग बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा गाइस। ठीक है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैथ बाय सुनील पाल। आप लोगों को काफ़ी अमेजिंग वीडियो इस पर दिखाया जाएगा, मैथ काफ़ी इजी वे में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैथ बाय सुनील पाल। मैथ बाय सुनील पाल। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ठीक है चलते हैं। इस क्लास के लिए आपने समय दिया उसके लिए थैंक यू और लव यू ऑल।